क्या तुमने अपनी मृत सहेली की मांग में अपने पति से सिंदूर नहीं भरवाया? कल्याणी ने कहा और तारिका की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ, कहते हुए वो पुराने वक्त में खो गई। वो कॉलेज का पहला दिन था जब तारिका गेट से अंदर घुसी, तभी किसी मनचले ने उसका दुपट्टा खींचकर धक्का दिया। तारिका संभलने की कोशिश में एक लड़की के ऊपर जा गिरी। उठते हुए उसे सॉरी कहा। तारांकन, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो ये बोलेगा। कहते हुए वो उस लड़के की तरफ बढ़ी और उसका कॉलर पकड़कर 2 चांटे जड़ दिए। तमीज न आई चलने की, इतना ही शौक है दुपट्टे का तो ले उड़कर चल। कहते हुए अपने गले में लिपटा हुआ स्टॉल उसे उड़ा दिया। आसपास के लोग उसे देखकर हंसने लगे और उस लड़की की बहादुरी पर दाद देने लगे। तारिका वहीं खड़ी अब भी उसे देख रही थी। उसने जींस टॉप पहन रखी थी, पैरों में साधारण सी सैंडल थी, गले में एक स्टॉल था जो अभी अभी उस लड़के को उड़ा दिया था। वो मुंह छिपाए हुए आगे चला गया। फिर वो आगे आई और तारिका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, नेहा, मेरा नाम है और तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। तारिका, यही रहोगी या क्लास भी एंटर करनी है? अंदर जाते हुए उसने अपने बारे में बताया। वो तारिका की सीनियर थी। पहले दिन से ही तारिका और नेहा की दोस्ती हो गई, जो कॉलेज के बाद भी बरकरार रही। दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। कॉलेज में तारिका स्कॉलरशिप के काम से बैंक गई, जहां तेज नया नया आया था। अक्सर किसी न किसी वजह से कई बार तारिका का बैंक में आना जाना रहा और उसके साथ नेहा का भी। कुछ दिनों बाद तो नेहा बैंक में जाने का बहाना ढूंढने लगी। वो जब भी जाती तारिका को साथ ले जाती। तारिका सूट समीज पहनने वाली सिंपल सी लड़की थी और नेहा तेज तर्रार जींस टॉप पहनने वाली, फिर भी दोनों में दोस्ती काफी गहरी थी। एक दिन आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और रह रहकर रिमझिम बारिश भी हो रही थी। दोनों बैंक गए मगर वहां तेज नहीं था। नेहा उदास हो गई। वो निकल ही रही थी कि गेट पर तेज बाइक पर मिल गया। उसने दोनों को देखा और मुस्कुरा कर पूछा, कहीं जाना है तो छोड़ दूं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, हम चले जाएंगे। तारिका ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा। अरे नहीं, मतलब क्यों नहीं? अगर आप बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं तो हमें छोड़ दीजिए। कहते हुए नेहा तारिका का हाथ पकड़कर आगे ले गई। तारांकन हो, ऊपर ही जा रहा हूँ, आइए बैठिए। कहते हुए वो थोड़ा आगे हुआ और दोनों बाइक पर बैठ गई। बस स्टॉप पर पहुंचा तो जाटो भरकर निकल गई। तो तेज ने कहा, अगले ऑटो में वक्त है तो तब तक चाय पी लेते हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो। तारिका कुछ कहती उससे पहले नेहा बोल पड़ी, हो, क्यों नहीं, और टी स्टॉल की तरफ बढ़ गई। तीनों एक टेबल के किनारे किनारे बैठे थे। चाय की चुस्की लगा ही रहे थे कि बाहर बारिश शुरू हो गई। तारिका बाहर देख रही थी कि तेज अचानक से बोल पड़ा, तारिका, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तारिका ने तेज को देखा। बाहर बिजली चमकी और गिरी नेहा के दिल पर। वो तारिका का जवाब सुनने के लिए सांसें रोककर बैठ गई और तेज भी। तारिका ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर सर झुका लिया। नेहा जिसे चाहती थी वो उसकी सहेली को चाहता था। तारिका का चेहरा बता रहा था कि वो राजी है। नेहा अपने दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, मियाँ बीवी राजी तो फिर देर किस बात की? अंकल आंटी से बात करिए फिर आप। कहते हुए उसने अपने बैग से एक नोटबुक और पेन निकाला। एक पेज पर तारिका का पता और नंबर लिखकर तेज को देते हुए बोली, आगे ये देख लेंगे, चलो हम घर चलते हैं। देखो आसमान भी साफ हो गया। जाते वक्त तारिका मुड़ी और तेज को देखकर मुस्कुराई। अगले दिन तेज अपने मुंह बोले चाचा चाची के साथ तारिका के घर पहुंचा और सारी बातें उसके मम्मी पापा से कह सुनाई। लड़का अच्छी जॉब करता है, दिखने में हैंडसम है, ऊपर से खुद से रिश्ता लेकर आया है, तो कोई माँ बाप क्यों मना करें। 1-2 बार दोनों परिवारों का मिलना जुलना हुआ, फिर 6 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। तारिका और तेज अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन यूं ही अचानक तारिका नेहा से मिलने चली गई। वो नहा रही थी तो तारिका उसकी स्टडी टेबल पर बैठ गई। किताबें देखते हुए उसे नेहा की डायरी दिख गई, जिसमें वो कुछ लिखती रहती थी।
कुछ महीनों पहले वो डायरी किसी को देती तो नहीं थी, मगर उसमें लिखी बातें तारिका को सुनाती थी, मगर उसने तेज से मिलने के बाद सुनाना भी बंद कर दिया था। तारिका ने बड़े उत्साह से डायरी पढ़नी शुरू की। सब कुछ वैसा ही लिखा था जैसा कि नेहा उसे बताती थी। कुछ देर पढ़ने के बाद तारिका गंभीर हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसी वक्त नेहा बाथरूम से बाहर आ गई। तारिका पलटी तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके हाथ में डायरी देखकर नेहा समझ गई कि उसने वो पढ़ लिया है। क्रमशः क्या लिखा है डायरी में, सुनिए चुटकी भर सिंदूर के अगले भाग में। कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।